गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में चैप्टर 5.2 है ना 5.2 मेघालय का एक गांव माइलिनोंग के बारे में पढ़ेंगे कि लेखक है ना लेखिका है अनीता सक्सेना। अनीता सक्सेना का जन्म 7 नवंबर सन 1956 ईस्वी को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। वे कला व साहित्य के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। वर्तमान में भोपाल में रहती हैं। उन्हें राज्यपाल द्वारा मध्य प्रदेश की स्टार यूनिसेफ वॉलंटियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने देश विदेश में कई जगहों की यात्राएं की हैं। उनके यात्रा वृत्त विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। टेलीविजन और आकाशवाणी के कार्यक्रमों में कहानी कविता पठन के माध्यम से सक्रिय हैं। तो उनके यात्रा वृत्तांत के में एक ये भी शामिल है मेघालय का एक गांव माइलिनोंग है ना, ये माइलिनोंग की भी उन्होंने यात्रा की है और उसी यात्रा वृत्तांत को इसमें इस चैप्टर के माध्यम से उन्होंने लिखा है। लेखिका लिखती है कि हाल ही में मुझे मेघालय जाने का मौका मिला। मेघालय यानी बादलों का घर है ना, मेघालय यानी बादलों का घर की राजधानी शिलांग है ना, मेघालय की राजधानी शिलांग है। वहां पहुंचकर मुझे पता चला कि शिलांग से 75 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच बसा है ना, 75 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच बसा है। एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव कहा जाने वाला माइलिनोंग है ना, एशिया का सबसे साफ सुथरा कहा जाने वाला गांव जो है वो माइलिनोंग है और मैंने वहां जाने का मन बना लिया। हमारी यात्रा शुरू हुई। जल्दी हम पहाड़ों के ऊपर थे, कहीं पहाड़ी झरने गिर रहे थे तो कहीं घने जंगल थे। मैंने देखा कि लोगों ने बांस को आधा काटकर उसकी नाली बना दी थी। इससे पहाड़ से तेज धार में गिरने वाले पानी का उसका सहारा मिल गया था है ना, पानी को उसका सहारा मिल गया था। बांस से जो है वो नाली नुमा बना दिया गया था, तो उससे पहाड़ से तेज धार से गिरने वाले पानी है उसको सहारा मिल गया था। आसमान में रूई के फाहों जैसे बादल उड़ रहे थे है ना, बादल थे वो रुई के रुई रहता है ना कॉटन, उसी के समान प्रतीत हो रहे थे, दिखाई दे रहे थे। पहाड़ पर चढ़ते वक्त हमारी कार के कांच पर नन्ही नन्ही बूंदें दिखने लगी। मैंने कहा अरे बारिश आ गई। गोविंद कार रोककर बोला है ना उनका ड्राइवर, नहीं मैडम जी यह बारिश नहीं बादल है, आप बाहर निकल कर देखिए जरा। और सच में बाहर बिल्कुल बारिश ना थी। कार के ऊपर से बूंद बूंद मिलकर पानी की धारा बहने लगी थी, लेकिन ऐसे बाहर हाथ फैलाओ तो कुछ हाथ नहीं आता था। अद्भुत नज़ारा था। चारों तरफ सफ़ेद बादलों का समंदर लहरा रहा था। जहाँ हम खड़े थे वहाँ से 10 मीटर की दूरी पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। सड़क से गुजरती सारी गाड़ियों ने अपनी इमरजेंसी लाइट जलाई हुई थी। सामने से भी गाड़ियाँ आ रही थी, सभी बहुत ही धीमे और एक के पीछे एक चल रही थी ताकि कोई दुर्घटना ना घट जाए है ना, बादल की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था है ना, तो इमरजेंसी लाइट जला था और धीरे धीरे वाहन जो है चल रहे थे क्योंकि कुछ दुर्घटना मत हो जाए करके। पहाड़ी रास्ता था, एक तरफ हजारों मीटर गहरी खाई और दूसरी तरफ पहाड़ है ना, हजारों मीटर गहरी खाई थी तो दूसरी तरफ क्या था, पहाड़ था। धुंध में रास्ता कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक छोटी सी जगह पर गोविंद ने गाड़ी रोककर एक टैक्सी वाले से द्वाकी का रास्ता पूछा। द्वाकी मुख्य सड़क पर बसा एक छोटा सा शहर है। टैक्सी वाला बोला मैं वहीं जा रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे चले आओ है ना। सारी बातचीत गोविंद के माध्यम से असमी भाषा है ना, असमी में हो रही थी। हिंदी यहाँ कम ही बोलते हैं, देखो है ना। माइलिनोंग मेघालय का एक गांव है, वहाँ हिंदी कम ही बोलते हैं। धुंध में हम उसके पीछे पीछे चल दिए, ठीक है।
तो उनकी जो ये है ट्रैवल मैगजीन डिस्कवर इंडिया द्वारा 2003 में माइली नोंग को एशियाज क्लीनेस्ट विलेज की उपाधि दी गई। माइली नोंग को 2003 में एशियाज क्लीनेस्ट, है ना, इतना साफ सुथरा ये गांव है कि इनको 2003 में एशियाज क्लीनेस्ट विलेज की उपाधि दी गई। इसके बाद 2005 में इसे भारत का सबसे साफ गांव घोषित किया गया। यहाँ कचरा डालने के लिए जगह जगह बांस की टोकरियाँ लगाई गई हैं। इनमें इकट्ठे हुए कचरे से फिर खाद बनाई जाती है। आम जनता के लिए सड़क किनारे साफ सुथरे शौचालय हैं। ठीक है, माइली नोंग का जो यात्रा वृत्तांत है वो लेखिका यहाँ पे बता रही। तो माइली नोंग में उनका गाइड बना एक, है ना, हेनरी, है ना, वो गांव दिखाने लगा। हेनरी सबसे पहले हमें ट्री हाउस और बांस के कॉटेज दिखाने ले गया। वे बेहद खूबसूरत थे। उन्हें हेनरी के पिता ने बनाया था, है ना, हेनरी के पिता ने बनाया था ट्री हाउस। ट्री हाउस बनाने के लिए सड़क के दोनों ओर के बड़े बड़े पेड़ों को बांस से जोड़ा गया। सड़क के दोनों ओर के बड़े बड़े पेड़ों को बांस से जोड़ा गया था। उसके ऊपर मचान जैसा एक घर बना था। नीचे बांसों की सीढ़ी से एक घुमावदार रास्ता बना था। सारा काम बांस का ही था, है ना, सारा काम जो है बांस से हुआ था, बांस से। और वहाँ तो माइली नोंग में जो है बांस के जो है डस्टबिन, है ना, बांस से बना हुआ डस्टबिन यूज़ करते हैं, है ना, जैसे हम लोग यहाँ प्लास्टिक का डस्टबिन यूज़ करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है ना, बांस का बना डस्टबिन यूज़ करते हैं। वहाँ पॉलीथीन यूज़ ही नहीं किया जाता। यहाँ तक कि बांधने के लिए भी बांस की ही पतली छालें इस्तेमाल की गई थी। देखो बांस से, है ना। मैं ट्री हाउस में एकदम ऊपर तक चढ़ गई। ट्री हाउस की छत से दूर तक एक समंदर दिखा, है ना। छत, ट्री हाउस की छत से देखो, ट्री हाउस मतलब पेड़ का घर, है ना, उसकी छत से जो है समंदर दिखा। यह बांग्लादेश में आई बाढ़ का पानी है ना, यह बांग्लादेश में आई बाढ़ का पानी है। बांग्लादेश यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। माइली नोंग से बांग्लादेश सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। लोग पैदल ही वहाँ आना जाना कर सकते हैं। लाइव रोड ब्रिज, ठीक है, लाइव रोड ब्रिज जो है, हम लोग लाइव रोड ब्रिज के रास्ते की ओर चल दिए। गांव के अंदर से ही नीचे जंगल की तरफ उतरना था। शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, पर जब खड़ी चट्टानों से उतरना पड़ा तो फिसलने की चिंता हुई, है ना। ठीक है, अब लाइव रोड ब्रिज जो है, हेनरी ने बताया कि यह पुल बहुत मजबूत है। वहाँ पर एक पुल बना था, है ना, पुल अच्छा खासा चौड़ा था, उसमें मिट्टी बिछी हुई थी और गोल गोल पत्थर रखे हुए थे। पुल बना था, ये पिक्चर में दिखा रहा है ना, देखो ये पुल है, ये गोल गोल पत्थर है और ये बहुत मजबूती से बना है, चौड़ा है। तो उनका जो गाइड था, है ना, हेनरी जो था, वो उन्होंने बताया कि यह पुल बहुत मजबूत है, 30 लोग भी खड़े हो जाए तो इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हम लोग पुल पार करके उसकी दूसरी तरफ पहुँचे। पुल से मतलब इस चोर से उस चोर, है ना, पुल पार करके दूसरी तरफ पहुँचे। वहाँ दूसरे गांव जाने के लिए पहाड़ काटकर सीढ़ियाँ बनाई गई थी। हम लोगों ने चारों तरफ से पुल का मुआयना किया। हर तरफ से वह और ज़्यादा सुंदर दिखता। यह कुदरत नहीं, इंसान का करिश्मा है ना, यह नेचुरल नहीं था, है ना, नेचर का नहीं था, ये इंसानों के द्वारा बनाया हुआ था, इंसानों का करिश्मा था, इंसानों ने बनाया था। लेखिका कहती है कि इस बीच हम हेनरी के पिता से मिले। मैंने उनको अभिवादन किया तो उनके चेहरे की झुर्रियों के बीच थोड़ी सी मुस्कान, है ना, उनके पिता का अभिवादन किया और उनसे उनका नाम पूछा, है ना। तो उनके बोलने से पहले ही हाँ, और उनकी उम्र जो है 60-62, है ना, 60-62 के आसपास रही हुई हेनरी के पिता की उम्र। वे सिर्फ खासी भाषा जानते थे, हिंदी नहीं जानते थे, खासी भाषा। तो हेनरी हमारा
दुभाषिया, है ना, दोनों भाषा, मतलब ये लेखिका उनको जो भी बोलती वो खासी में ट्रांसलेट करते, और हेनरी के पिता जो बोलते उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके इनको बताता था हेनरी, है ना। तो हेनरी के पिता का नाम था दिसंबर, है ना। उनके पिता का नाम, जब वो वैसी वार्तालाप होती है तो उनके पता चलता है कि उनके पिता का नाम दिसंबर था। तो वहाँ जो है माइलिनोंग में ऐसे ही सभी लोगों का नाम जो है या तो मंथल में, है ना, मंथ के नाम पे, या फिर विक के नाम पे, या फिर ऐसी किसी का वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, ऐसी नाम वहाँ पे सबका था। तो दिसंबर जी से लेखिका की बातचीत जो है शुरू हुई। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने दादा से इस पुल के बारे में सुना है ना, जो पुल वो पार करके गई। खासी जनजाति के लोगों का मकसद ऐसे पुल नोवेत गांव से रिवाई गांव को जोड़ना, है ना। पुल बनाने का मकसद था एक गांव से दूसरे गांव के नोवेत गांव से रेवाई गांव को जोड़ना था। पुल बनाने की इस परंपरा को एक विशेष जनजाति के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखा है। विशेष जनजाति के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इसको जीवित रखा है। आज वे कहाँ पुल बना रहे होंगे कोई नहीं जानता। एक पुल बनाने में करीब 100 साल लग जाते हैं। एक पुल बनाने में करीब 100 साल लग जाते हैं। लाइववुड ब्रिज बनाने के लिए सबसे पहले रबर के पौधों को सोचे समझे तरीकों से लगाया जाता है। लाइववुड ब्रिज जो दिया है ना, ये लाइववुड ब्रिज, इसको बनाने के लिए रबर के पौधों को सोचे समझे तरीकों से, मतलब योजना के तहत, है ना, सुनिश्चित योजना बना के उनको लगाया जाता है। और जब पौधे बड़े होने लगते हैं और उनकी हवाई जड़ें हैं, सपोर्टिंग रूट्स, बाहर लटकने लगती है, तब उनको बांसों से चोटी की तरह गुदते हुए चलते हैं। यह कोई एक दिन का काम नहीं होता, ना ही एक महीने का, क्योंकि जीवित पेड़ों की जड़ें तब तक बढ़ नहीं जाती तब तक उन्हें बांधा नहीं जा सकता, है ना। जब तक वो बढ़ नहीं जाती तब तक उन्हें बांधा नहीं जा सकता। रस्सी की तरह बढ़ती ये जड़ें चिपकती जाती हैं, एक दूसरे से बनती जाती है, धीरे धीरे बांसों की जगह बदलती जाती है। हमने जो पुल देखा वह करीब 300 साल पुराना है ना। लेखिका कहती है कि हमने जो पुल देखा वो करीब 300 साल पुराना है। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा था। ऐसे पुल और कहाँ है, मैंने पूछा। उन्होंने बताया कि चेरापूंजी के पास डबल डेकर पुल है, यानी एक पुल के ऊपर एक और पुल, डबल डेकर, है ना, एक पुल के ऊपर एक और पुल। तो वहाँ माइलिनोंग के जो रहने वाले हैं ना, माइलिनोंग में जो रहते हैं, वहाँ बारिश बहुत तेज होती है, इसलिए हरियाली ज़्यादा और धूल कम रहता है ना। हरियाली ज़्यादा और धूल कम रहता है। यहाँ खासतौर पर सुपारी, काली मिर्च, तेज पत्ता, बांस, फूल झाड़ू जो आता है ना, हम जो यूज़ करते हैं, वो विशेष तौर पर कटहल, लीची, अनानास, संतरा, केला आदि के पेड़ मिलते हैं, है ना। अधिक मात्रा में वहाँ पेड़ मिलते हैं। यहाँ मैंने पीचर प्लांट भी देखा। छोटे छोटे कीड़े जब उसके पास पहुँचते हैं तो वह झट से ढक्कन बंद कर लेता है। जब वे कीड़े मर जाते हैं तब उनको खा जाता है पीचर प्लांट। नीचे पहाड़ पर लकड़ी के बड़े बड़े खंभों के सहारे बनी कॉटेज में 2 बड़े बड़े कमरे, शौचालय और एक डाइनिंग रूम था, है ना। सब कुछ बना था लकड़ी और बांस का। सब कुछ जो था वो लकड़ी और बांस का था। बांस की चटाइयों की दीवारें और छत सुपारी व झाड़ू के पत्तों से बनी है। छत इतनी मजबूत और वाटरप्रूफ है कि लगातार होने वाली बारिशों में भी एक बूंद पानी अंदर नहीं टपकता। देखो छत क्या है, बांस की चटाइयों की दीवारें और छत सुपारी व झाड़ू के पत्तों से बनी है। सुपारी और झाड़ू के पत्तों से छत बना है, बट वहाँ बारिश के दिनों में, तेज बारिश के में भी एक बूंद भी पानी नहीं उसमें से टपकता है। घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा होने के कारण माइलिनोंग किसी भी कमी का एहसास नहीं कराता, है ना। यहाँ लोग पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करते। हेनरी ने बताया कि माइलिनोंग में 94 परिवार बसे हैं। माइलिनोंग में 94 परिवार बसे हैं। यहाँ कुल 506 लोग रहते हैं।
साक्षरता की दर यहाँ 100%, 100% साक्षरता दर है वहाँ। गांव में 2 स्कूल हैं, एक खासी और एक अंग्रेजी माध्यम, है ना, हिंदी नहीं है, खासी और अंग्रेजी माध्यम। सभी बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं। 8वीं के बाद पढ़ाई के लिए बच्चे क्या है, शिलांग जाते हैं, है ना, 8 क्लास तक है वहाँ, उसके बाद शिलांग जाते हैं। माइलिनोंग में जो लोग हैं खाना मिट्टी के चूल्हे में बनाते हैं। बारिश ज़्यादा होती है इसलिए चूल्हे के ऊपर बने एक झूले में लकड़ियाँ सुखाने की वहाँ व्यवस्था रखते हैं, है ना। चूल्हे के ऊपर झूला बनाते हैं, उसमें लकड़ी डालते हैं और वहाँ उस लकड़ी को सुखाते हैं। आप चूल्हे में खाना बनाते हैं इसलिए, है ना, बारिश ज़्यादा होती है तो इसकी व्यवस्था वो किए रहते हैं। और इनका कपड़े सुखाने का भी तरीका निराला है। इन्होंने बांस का एक बड़ा सा पिंजरा बनाया हुआ है जिसके नीचे कोयले के जलते हुए अंगार रख देते हैं और ऊपर कपड़े फैला दिए जाते हैं ना। नीचे जो है बांस का वो का पिंजरा बनाया हुआ है, नीचे कोयले का अंगार रख देते हैं और ऊपर कपड़े, क्योंकि बारिश अधिक होती है ना, तो कपड़े सुखाने की व्यवस्था तो करेंगे ही, तो उनकी धुएं से, है ना, हल्की गर्म से, कोयले का जो गर्म से उनका कपड़ा जो है सूखता है। और वहाँ एक छोटा सा दुकान भी है जहाँ वहाँ के लोग जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान खरीदते हैं। रोड ब्रिज के रास्ते मैंने बड़े बच्चों को एक रोचक खेल खेलते देखा। केले के एक तने को उन्होंने जमीन में गाड़ दिया था। दूर एक रेखा खींची हुई थी जिसके पीछे खड़े होकर वे नुकीले तीर से उस तने को भेदने की कोशिश कर रहे थे। आसपास खड़े बच्चे निशाना लगने पर तालियां बजा रहे थे, है ना। तो लेखिका जो है ये उनका ब्लास्टो है ना, तो एक अनोखे खेल को लेखिका कहते कि एक अनोखे और रोचक खेल को देखा। केले के एक तने को उन्होंने जमीन में गाड़ दिया था। दूर एक रेखा खींची हुई थी, है ना, दूर जाकर एक लाइन खींची हुई थी और जिसके पीछे खड़े होकर वे नुकीले तीर से उस तने को भेदने की, है ना, कोशिश कर रहे थे। तीरंदाजी जैसा करते हैं वैसी, है ना। तो ये लेखिका का यात्रा वृत्तांत है माइलिनोंग का। माइलिनोंग जो है बहुत ही साफ सुथरा गांव है ना, वहाँ पे गंदगी भी नहीं रहती, बहुत बहुत साफ सुथरा है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।